Hello you all, welcome to the channel. We are discussing the projectile motion of class 11th physics topic. Okay, so what do you understand by projectile motion? Projectile motion means the motion of a body thrown with some initial velocity horizontally and then allowed to move in 2D under the action of gravity. दिस मीन्स कि अगर वन सपोज इट इज़ अ बिल्डिंग एंड यहाँ से हमने कोई भी चीज़ थ्रो की, तो ये हमने तो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, लेकिन अंडर द ग्रेविटी तो वो नीचे ही आने वाली है ना। तो हमारी जो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड होता है एंगुलर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में तो इस टाइप के प्रोजेक्शन आ जाते हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन समहाउ इस टाइप का होता है, जहाँ पे हम कुछ एंगल बनाकर प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली तो यहाँ पे आ जाती है, अल्टीमेटली तो यहाँ पे आएगी। तो इट दिस शोज कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ द मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे इसकी इनिशियल हाइट हो गई, ये इसका डिस्टेंस हो गया जो इसने कवर किया। ठीक है, now talking about the trajectory, what is trajectory? It is a path traveled by the object. It is the path traveled by the object. In the previous slide I had tell you what this is the distance. ये पूरा distance is also known as trajectory. ठीक है, now time of flight, ये वो टाइम है जहाँ पर हमारा प्रोजेक्टाइल, मतलब हमारी ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट को ही हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं, वॉज इन एयर। वो कितने टाइम तक एयर में है ऑब्जेक्ट, दैट इज़ नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे टू टाइप के होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। एज आई टोल्ड यू कि अभी हमें एंगुलर के बारे में ही पढ़ना है, एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो हम एंगुलर प्रोजेक्शन में इस टाइप से, लेट्स सपोज कि ये यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेती है। अभी अगर मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है तो ये वाला जो टाइम होगा इसका, दिस टाइम इज़ टाइम ऑफ एसेंट, एंड ये वाला टाइम उसका हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी यहाँ पे, जब वो मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है, इट इज़ वाइल द फ्रॉम द ग्राउंड द प्रोजेक्शन, जो ये वाला ग्राउंड है, प्रोजेक्शन का जो ग्राउंड है, यहाँ से ये जो भी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, यही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। इसे हम एच से डिनोट करेंगे, फ्लाइट और टाइम को हम टी से डिनोट करते थे, ये सब याद रखना है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज is a maximum horizontal distance covered by the projectile before reaching the ground। मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस इज योर रेंज। ठीक है, नाउ अब हमें पढ़ना है टाइम। हम टाइम कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज़ का टाइम निकालना होगा, अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अभी हम एक डायग्राम बनाते हैं। लेट्स सपोज ये एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया हमारा। लेट्स सपोज दिस इज़ आवर मैक्सिमम हाइट, दिस इज़ अ होल रेंज। ठीक है, अब ये हमारी यहाँ पे जो हमारी फाइनल, जो हमारी यहाँ पे वेलोसिटी होने वाली है वो ज़ीरो होने वाली है। ये समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें इसका रेजोल्यूशन लेंगे। ये एक वेक्टर हो गया ना, दिस इज़ समहाउ एक वेक्टर, दिस इज़ अ समहाउ है वेक्टर। सो अगर ये एक वेक्टर है तो इसका रेजोल्यूशन लिया जा सकता है यहाँ से और यहाँ से। सिंस हम लोग जानते हैं जिधर से एंगल बनता है, इधर से एंगल बना है, तो दिस विल बी कॉस थीटा। ये है क्या चीज़,
ये इनिशियल था तो यहाँ पे ये u cos थीटा हो गया। यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे हम साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा u साइन थीटा। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को ज़रा मार्क भी कर लेते हैं थोड़ा हमें इसके लिए अपने। ये हो गया b, दिस इज़ a, दिस इज़ p, दिस पॉइंट इज़ p, दिस पॉइंट इज़ o। ठीक है, एंड यस दैट्स ऑल। सो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और हम टाइम ऑफ फ्लाइट किस एक्सिस में निकालेंगे ये भी बताते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकालने वाले हैं हम लोग वो हम निकालेंगे वाई एक्सिस पे। हमको ये चीज़ याद रखनी होगी कि जो भी चीज़ें निकाल रहे हैं वो हम किस एक्सिस में निकाल रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज हमने वाई एक्सिस में अगर हम टाइम निकालने वाले हैं तो हम यहाँ अभी मान लीजिए हम यहाँ तक का ही टाइम निकालेंगे। ठीक है, और फिर जो भी टाइम आएगा उसका डबल कर देंगे तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट तो इक्वल होता ही है। आई गेट, यू ऑल गेट राइट। तो मान लो हमने टाइम ले लिया, लेट सपोज आई टेकन द टाइम एज टी। ये वाला जो टाइम यहाँ पे इसको लगा, इस बेचारे को टी लगा, स्मॉल टी। लेकिन हम तो जानते थे कि टाइम जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको हम तो डिनोट करते हैं टी, कैपिटल टी से। ये इसका हाफ हो जाएगा, इसका मतलब है ना। अब ए को हम लोग क्या लेंगे, जी, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी वर्क कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो की, क्योंकि यहीं तक जाएगा तो यहाँ पे तो वेलोसिटी हमारी ज़ीरो होती है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारी u साइन थीटा जाएगी। भाई ये वाला चीज़ हम ऊपर जा रहे हैं ना, देखो हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वाला हम वाई एक्सेस की भी तो यहाँ पे बात करें जो। ठीक है, वाई एक्सेस पे तो हम u हमारा साइन थीटा है इसलिए हम ये लेंगे। अभी मैं आपको एक्स एक्सेस पे भी दिखाऊंगी। ठीक है, बाय द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम ये जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। यहाँ पर ये ज़ीरो है, इसको लिखेंगे u साइन थीटा माइनस जी और ये t। इट नॉट एक्चुअली t, इट्स दिस कैपिटल T अपॉन हाफ, कैपिटल T का हाफ। सो इफ वी सॉल्व दिस ऑल वी विल गेट t इज इक्वल्स टू 2 u साइन थीटा अपॉन जी। देखो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस तो माइनस कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, जी नीचे आ जाएगा इस टाइप में। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आया वो ये चीज़ आई। ठीक है, हमने टाइम निकाल लिया, हमारे पास अब ये टाइम यही आया। अभी हम इसको रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या निकाला। ठीक है, तो इसकी कोई वो टेंशन नहीं है। अब अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जो यहाँ पे अलोंग, यहाँ अगर हम एक्स एक्सिस की बात ही नहीं करें, जब हम एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये याद रखना, कम सम टाइम पूछा जाता है। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम हाइट along y-axis ठीक है, तो वाया second equation of motion says that s is equals to ut plus half a t square, as we had taken हम हाइट की बात कर रहे हैं राइट। देखो यहाँ पे हमने हाइट की बात की थी, हम यहाँ पे हाइट की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या डिस्टेंस को हम h ले सकते हैं।
यस, हम डिस्टेंस को क्या लेने वाले हैं, एच। यू, अभी हम जानते हैं कि यू हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बात करें तो यू हमारा जाएगा साइन यू साइन थीटा प्लस हमारा ए जो है माइनस का जी है, तो जी आने के लिए माइनस का साइन यहाँ लगा देते हैं। हाफ एज इट इज़ रहने वाला है यहाँ पे जी, और टी अभी अभी हमने टी निकाला है, वो ये निकाला है 2u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर when we are solving this, see how we are solving this, तो हम ऐसे लेने वाले हैं इसमें u साइन थीटा माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब आप ये एक जी और यहाँ पे स्क्वायर हो जाता, वो एक से एक जी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा टी रह गया, तो अभी हम इसको लिख देते हैं u साइन थीटा है, और यहाँ पे आएगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का जी, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस अच्छा, वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे 2 तो कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन अभी हमें 2 दोबारा लगाना पड़ेगा। रीज़न इज़ आई एम सेइंग बिकॉज हमारा टाइम जो था वो तो हमने हाफ लिया था ना, लेकिन जब हम उसको डबल करेंगे, व्हेन वी आर टेकिंग इज डबल, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लगा के देते हैं क्योंकि हमारा टाइम 2 था, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल, और ये 2 एज इट इज़ रह जाएगा। इसका तो हमने एक काट ही दिया है, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस u साइन थीटा अपॉन 2g। नाउ व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस, एक बार और से अब देखो h की फाइनल वैल्यू जो आने वाली है ना मेरे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नाउ हाउ आई एम टेलिंग यू, हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो 2g आया, ये आ गया, यहाँ पर तो एक है ना, और देखो हम इसको अगर माइनस भी कर देंगे ना तो हमारे पास एक ही ये बचेगा, दिस इज विल बी सिंगल। सो हमारा फाइनल आंसर जो है ना यही आने वाला है, ठीक है। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेंज, हाउ वी आर फाइंडिंग द रेंज। नाउ रेंज कैसे निकालने वाले हैं हम लोग, आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर्ड पेन सो दैट आप इसको ईज़िली देख सकें। अब रेंज देखो हम कैसे निकालेंगे, रेंज इसे हम कहते हैं आर से डिनोट करते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो चलने वाली है ना हमारी, किस एक्सिस में चलाऊंगी, एक्स एक्सिस में। इट इज़ वेरी सिंपल, मैं इसे वाई एक्सिस में नहीं ले सकते, वाई देखो, क्योंकि ये तो हम रेंज तो हमारी एक्स एक्सिस में ही है, वाई एक्सिस में तो रेंज का कोई लेना ही देना नहीं है, तो हम इसको एक्स एक्सिस में ही लेंगे, एक्स एक्सिस में ही लेने वाले हैं। सो वाई अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी कंक्लूड दैट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
जहाँ पे एस हमारा आर होने वाला है, यू हमारा यू कॉस थीटा होने वाला है, टाइम हमारा 2u साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरा g होगा वो 0 होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था एक्सलरेशन जो होता है, सॉरी यहाँ पे जो हमारा एक्सलरेशन होता है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज 0। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस में जो एक्सलरेशन होता है वो 0 होती है, ठीक है। अब आ गया समझ में। अब देखो अगर मैंने a, क्या हो गया, वेट, अब मेरा जो a है मैंने 0 रखा, तो ये पूरी की पूरी टर्म मेरी क्या होने वाली है, 0। सो कैन आई राइट u s इक्वल टू यू टी और r इक्वल्स टू यू टी, राइट। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अगर मैंने यू टी की जगह इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी तो यू कॉस थीटा, ठीक है, एंड उसके बाद टाइम की वैल्यू थी 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। देखो क्योंकि टाइम में हमारा जी था कि नहीं, जी था, यस। सो आर की वैल्यू इन शॉर्ट आने वाली है 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। अभी हमने मैथमेटिक्स में तो ये पढ़ रखा होगा हम सब ने कि कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। बस अब इसको रिप्लेस कर दीजिए तो r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन 2a और वी कैन से 2 थीटा अपॉन g, दैट्स ऑल। अब एक चीज़ और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, दैट इज़ कि हमारा जो रेंज है ना वो किस एंगल पे है। तो एक चीज़ याद रखना, जब मेरा हम एंगल की, देखो यहाँ पूरे टर्म में ना हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो एंगल डिनोट कर रही है बेचारी, वो ये वाला चीज़ ये जो एंगल के पास है ना। तो कैन वी राइट हेयर कि साइन 2a जो होना चाहिए या 2 थीटा जो है हमारा वो मैक्सिमम होगा, राइट। मैक्सिमम कब होगा, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। अब देखो साइन की वैल्यू, जो साइन की वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब ये कि 2 इज इक्वल, ये 1 कब होती है, जब ये 90 डिग्री पे होता है, मतलब 2 थीटा, मतलब कि 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 और वी कैन से थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इज इट क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ तक एक बार प्लीज़ क्लियर कर लो। यू कैन गो थ्रू योर बुक and you can see your page number 84. Here the formulas are given, you have to just recall your formulas, and if you are enjoying the video then don't forget to subscribe the channel. Fine. Now अब हम लोग, अभी हमने टाइम जो निकाला था ना वो हमने एक्स एक्सिस में नहीं निकाला था, तो आई कैन राइट कि अब हम एक्स एक्सिस में इसको निकाल के देखते हैं। सो फॉर मोशन along
द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे u अगर मेरा एक्स एक्सिस पे क्या लोगे, x अपॉन टी ले सकते हो, वेयर विच इज़ इक्वल टू u कॉस थीटा x अपॉन में t। मतलब कि t की वैल्यू आएगी x u कॉस थीटा। अब ये देखो, ये हमारी आई है x के लिए वैल्यू, ये एज इट इज़ ही आने वाली है, इसमें कोई ये रॉकेट साइंस नहीं कि हमें समझ में नहीं आएगा। अब अभी तक तो हमने बस ये निकाला था, अब अगर हमने इसमें क्या क्या और निकालना था, हाइट, वी हैव टू फाइंड ऑल्सो हाइट हेयर, है ना। अब मैं हाइट निकालूंगी, तो देखो हाइट निकालने के लिए हमने सेकेंड इक्वेशन का यूज़ किया था ना, तो हम फिर से वही यूज़ करने जा रहे हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू आएगी 2 साइन थीटा इंटू एक्स यू कॉस थीटा प्लस हाफ माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, u से u कैंसिल आउट, साइन ऑफ थीटा अपॉन x, कॉस थीटा इज योर टैन थीटा x माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ इक्वेशन याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रही हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा अपने कॉपीज़ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि तो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनी है ना, इक्वेशन दिस वाज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला, अभी पैराबोला क्या होता है, पैराबोला कुछ इस शेप में होता है, देख लो, मैथमेटिकली समझाऊंगी तो ये शेप हो सकती है या फिर ये शेप हो सकती है, मतलब इन द कर्व शेप, फाइन, आप इसको कर्व शेप में मान सकते हैं। तो ये जो पाथ ऑफ प्रोजेक्शन है ना, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन है ना, वो इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। बस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे जो प्रोजेक्शन है, पाथ का जो प्रोजेक्शन है वो पैराबोलाइक है। ठीक है, इन्हें आप नोट करके ज़रूर लिखना। एक बार अच्छे से इसको कलर कर दें। ठीक है, अब हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप लोग रिकॉल करो कि मैंने अभी आपको रेंज बताया। व्हाट इज़ रेंज, रेंज अभी निकाला था मैक्सिमम हाइट, मतलब रेंज निकाला था विच इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट। तो यह था यू स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। आई गेस मैंने वहाँ पे 2 नहीं हटाया, यस, यहाँ पे 2 भी नहीं आएगा बिकॉज हमने यहाँ पे 2 मिस कर दिया। ठीक है, वो 2 जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे इतना ही सिर्फ बचेगा। ठीक है, आई हैड ओवरकम दिस प्रॉब्लम, दोज हु हैव डाउट कि हमने कुछ गलती कर दी। ठीक है, नाउ फॉर द इक्वेशन, अब देखो हम ये चीज़ जानते हैं कि ये जो हमने अभी पढ़ा था, ये कौन किस उसमें पढ़ा, हमने एक्स वाई प्लेन में पढ़ा, राइट।
हमने एक्स वाई प्लेन में अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये ये कितने डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री है ना। तो अगर कोई भी थीटा होगा तो ये जो होगा, ये अगर थीटा 1 हो गया तो ये थीटा 2 हो जाएगा। आई कैन मार्क इट अगेन ऑल्सो, कलर आई कैन चेंज, कि ये वाला जो हो गया थीटा 1 हो गया और दिस वाला पोर्शन हो गया थीटा 2। अगर मेरा थीटा 1 के लिए जो मेरी रेंज है, जो मेरा थीटा 1 के लिए जो मेरी रेंज जा रही है वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा जा रही है, थीटा 1 जा रही है, ठीक है। अब अगर थीटा 2 के लिए जाएगी तो वो कितना जाएगी बोलते तो 90 माइनस थीटा 1 जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब जो हमारी रेंज जाएगी u स्क्वायर साइन 90, सॉरी यहाँ पे 2 है तो हम इसे 90 भी ना लिख के हम इसको 180 डायरेक्ट लिखते हैं। 180 माइनस 2 थीटा 1 अपॉन में g। और हम सबको पता है कि ये वाला जो पूरा एरिया है ना हमारा, ये वाला जो एंगल है ये कुछ होता नहीं है ज़्यादा कुछ, बस इतना होता है कि ये दोबारा से साइन थीटा बन जाता है। मतलब 2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बन जाएगा। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये कि जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, लेट सपोज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ना मेरा, वो 2 एंगल पे एग्जिस्ट कर सकता है। लेट सपोज अगर मेरा एक एंगल मेरा 20 डिग्री है, तो अगर मेरा थीटा 1 20 डिग्री आता है तो मेरा थीटा 2 जो होगा 70 डिग्री होगा। दोनों पे ही मेरा प्रोजेक्शन की वैल्यू, जो हमारा रेंज की वैल्यू है वो सेम आएगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट है कि हमें वेलोसिटी, हमें किसी भी टाइम पे किसी की वेलोसिटी कैसे पता चलेगी। ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें वेलोसिटी कैसे पता चलेगी एक इंस्टेंट पे। तो उसको निकालने के लिए भी हमने एक फार्मूला लेकर आए हैं। वो भी हमारे पास उसके लिए भी एक फार्मूला है कि देखो क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन at any time that is Vy equals to Uy plus y ay at t। ये देखो ये y जो कोफिशिएंट में लिखा है ना मैंने, दिस इज शोइंग द एक्सेस। सो Vy जो हो जाएगा मेरा इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी। इसका और Vx की वैल्यू देखो, वहाँ पे ना x एक्सिस में मेरा g 0 होता है, तो इसलिए हम इस वाले चीज़ को लिखेंगे ही नहीं x एक्सिस में, u cos थीटा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं जब हम वेक्टर सॉल्व करते थे तो हमने जब वेक्टर सॉल्व किया था तो हमने ये जाना था कि अगर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी का भी निकालना होता तो हम यहाँ से और यहाँ से इस तरह से मेजर करते हैं, और मेजर करने के लिए हम यहाँ इसका भी रेजोल्यूशन निकाल देते हैं ना, इसका भी हम रेजोल्यूशन निकाल देते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन निकाल देते हैं तो इस वाले लाइन, इस वाले पॉइंट, इस वाले पर्टिकुलर चीज़ का हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए उसका अंडर रूट ले लेते हैं और उसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं। मतलब कुछ नहीं, वी स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो बस हमारा आंसर निकल जाएगा। अब दोनों के पास वैल्यू पुट करनी बाकी रह गई है, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आने वाला है। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस जी टी स्क्वायर थी माइनस 2u साइन थीटा जी टी। ठीक है, अब इसको अगर मैंने इस वाली चीज़ को मैंने कंबाइन कर दिया तो ये कुछ नहीं बचेगा, यू स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, विच मीन्स ये जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी बच गया है अंडर रूट में। अब ये तो हमारा आया डायरेक्शन, ये क्या आ गया हमारे पास, डायरेक्शन। दिस इज योर डायरेक्शन फॉर एनी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या था, याद दिला रही हूँ, लिख लिख के बता रही हूँ, इसे अपने साथ में नोट भी कर सकते हो। जो बच्चे इसको सिर्फ एग्ज़ाम से पहले देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल and I'm trying to make the very short video. I guess this will be finish in 40 minutes. ठीक है, अब हमें बस एंगल निकालना है और एक लास्ट क्वेश्चन और है कि हम वर्ड इसको रिवाइज करना है। ठीक है, बस। तो हम सब जानते हैं कि बीटा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज p by v that is perpendicular upon base, राइट। लेकिन हम tan इनवर्स किसे कहते हैं, थीटा, अगर सिर्फ हमें थीटा निकालना है, इफ़ वी आर हैप्पी फाइंड ओनली थीटा, थीटा को कुछ नहीं रखो, थीटा को छोड़ दोगे तो ये किधर इधर जाके क्या बनेगा, tan इनवर्स। और ये p बाई वी तो ऑब्वियसली वही है, p क्या था, तो v p हम किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। देखो परपेंडिकुलर और निकालने के लिए ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, दिस इज़ योर बेस। परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में होता है तो वी वाई लिख लो पहले, और बेस आपका एक्स एक्सिस में होता है, ये लिख लीजिए, दैट्स इट। बस अब कुछ नहीं, थीटा की निकालना है, थीटा निकालने के लिए तो हमको वैल्यू पुट करने आती है, tan इनवर्स ऑफ u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन 2 कॉस थीटा। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। एंड हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस, देखो कैसे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ u tan थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। सॉरी, यहाँ पे ये भी कट जाएगा, ये भी हमारा u भी हमारा कट जाएगा, बिकॉज u से u एक कैंसिल हो जाएगा ना। अगर हम इसको देखो, यहाँ g है ना, तो यहाँ भी इसके नीचे भी रखो, इसके नीचे भी रखो, तो इस तरह से कट जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास देखो एंगल भी आ चुका है, हमें डायरेक्शन भी मिल चुकी है। दिस इज़ ऑल अप। देखो ये हमने एंगल भी फाइंड आउट कर लिया है, हमने यहाँ पे एंगल भी फाइंड आउट करके दिखा दिया है, हमने यहाँ पे डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया है। किसी भी इंस्टेंट में हम उसकी डायरेक्शन और ये सब कैसे निकाल सकते हैं। अब बस एक लास्ट और रह गया है कि अब हमें प्रोजेक्टाइल, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट को हम किसी भी एंगल पे फायर करते हुए, तो वर्टिकली हम फायर करते हैं, अभी तक तो हमने हॉरिजॉन्टली के लिए देखा, अगर वर्टिकली के लिए फायर कर दें तो हमें बस कौन कौन से इक्वेशन बनेंगे, बस ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एंड नथिंग। अब देखो हमने ये चीज़ फायर तो किया था, ये भी गया होगा, लेकिन हमारा थीटा यहाँ बन रहा है इस बार। अगर ये थीटा यहाँ बन रहा है तो हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर ये चेंज करने तो मतलब अभी देखो हमारा टाइम क्या आएगा, इसे एज इट इज़ याद कर लें, क्योंकि अब तो हमें इसका डेरिवेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अभी हमने निकाला था, लेकिन टाइम को निकाला था हमने। टाइम कैसे निकाले थे हम लोग कि 2 साइन थीटा अपॉन u साइन थीटा ये, यस, दिस वाज u साइन थीटा।
2u साइन थीटा। अब इस थीटा की देखो, ये तुम्हारा थीटा था तब ये था, अगर थीटा अब ये वाला जो थीटा आया न्यू थीटा जो है हमारा, अगर ये 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? येस, दिस विल डेफिनेटली हैपन। तो बस अब कुछ नहीं रख करो, इसकी वैल्यू पुट करोगे 2u साइन थीटा 90 माइनस थीटा अपॉन जी। सो मतलब टाइम की वैल्यू आ गई 2u कॉस थीटा अपॉन जी। हाइट निकलेगी, देखो कैसे, हाइट के भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन जी, मतलब t की वैल्यू आ गई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, बस अब एक लास्ट हमारा रेंज रह गया। रेंज देखो, रेंज ओरिजिनल रेंज तो था हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा था, यस इट वॉज 2 साइन थीटा, ये जी आ जाता। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर इसको तो हम डायरेक्टली ऐसे पुट कर देंगे बस, ये दैट्स ऑल, हमने सॉल्व कर लिया। इसे आप कॉस में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसका एक रीज़न बताती हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई हमारे ना कॉस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट्स ऑल। अब हमने इसके सारे ही क्वेश्चन, हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं कि हम इसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बस सारे एक बार रिवाइज करवा देने हैं और मेरा काम अब हम बस एक बार सारे फॉर्मूले को एक बार देखेंगे। ठीक है, देखो हमने टाइम की वैल्यू ये निकाली, हमारी टाइम की वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा अपॉन जी। हमारे पास मैक्सिमम हाइट आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज हमारी आई थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हमने इसके बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी देखा था कि 2 एंगल पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब हमें अगर एक्स एक्सिस पे निकालना था तो हम इसको ये भी जानते थे कि वो x अपॉन यू कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर यही चीज़, ये जो टाइम था ये हमारा टाइम निकला था, ये वाला चीज़ तो हमारा टाइम था। और ये अगर हमारा ये था हमारी हाइट, दिस वाज आवर हाइट along the x axis. This was along the x axis. So tan theta x minus g x square upon 2 u square cos square theta and इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हम सेटिस्फाई कर रहे थे कि देखो यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या कहा था कि ये जो इक्वेशन बन रही है ना, ये एक तरीके से पैराबोलाइक इक्वेशन है। देखो ये यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एक सिंगल x का कोफिशिएंट यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि पैराबोलाइक इक्वेशन यही होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका पैराबोलाइक इक्वेशन है। अब ये पैराबोलाइक इक्वेशन है तो भाई इसको तो ये सेटिस्फाई, ये वाला कंडीशन कर ही रहा है, ये वाली कंडीशन ये पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। बस मैंने आपको यही तो समझाया था यहाँ पे। ठीक है, ये तो मेरा ये भी रह चुका, कोई नहीं। अब आप देखो हमने रेंज, जब हमने इक्वेशन, अब हमारे पास डबल एंगल्स पे आ गए तो हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ये दोनों दो एंगल्स पे एग्जिस्ट करना। हमने इसका प्रूफ भी देख लिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें समझ में आ गया। अब हम किसी भी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे भी निकाल सकते हैं वाया द, ये हो गया उसका डायरेक्शन। ओ
whether this is our direction and this is our angle। एंड उसके बाद हमने एक छोटा सा चीज़ देखा जहाँ पे हमने देखा कि टाइम किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है व्हेन इट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, है ना। वर्टिकली अपवर्ड अलग जा रही है और हमारी हॉरिजॉन्टली अलग हम इक्वेशन बनाएंगे बस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। If you enjoyed the video, then don't forget to press the like button and hit that subscribe button. For the latest update, you can subscribe our channel, and which give us lot of motivation. Thank you for your precious time. Thank you.